नागिन सर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है बच्चों। जैसा कि इससे पीछे वीडियो में आप समुच्चय पढ़े और समुच्चय के आगे हमें पढ़ना है, तो 12th का चूँकि सिलेबस है, 12th का सिलेबस में ही रिलेशन से शुरू है, तो रिलेशन ही पहले पढ़ेंगे। और रिलेशन पढ़ते हैं, रिलेशन पहले पढ़ने से पहले जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों, वो ये है कि हमें सबसे पहले ऑर्डर्ड पेयर के बारे में जान लेना। ऑर्डर्ड पेयर क्या है? क्रमित युग्म है। क्रमित युग्म के बारे में जानना पहले बहुत ज़रूरी है। अब क्रमित युग्म क्या है? क्रमित युग्म का मतलब है कोई सेट आप मान लीजिए, जैसे कि कोई सेट ए है, उसको आप लिखते हैं 1 2, ठीक, ऐसे लिख लिए। और एक सेट ले ले बी और उसको लिख ले 3 4 5, इस तरह से दो सेट ले लिए, ठीक है। ये सेट आप ले लिए। इसके बाद प्यारे बच्चों इसको देखिए कि इसका जो ए क्रॉस बी निकालते हैं, ए क्रॉस बी ही क्रमित युग्म होगा। ए क्रॉस बी और तमाम तरीका है, उसको ए लिख लीजिए, फिर बी वाला उसके सामने, फिर सी वाला उस तरह से क्रॉस करके निकाल लेते तो पढ़ते हैं। पर मुझे उम्मीद है कि आप 11th में क्रमित युग्म के बारे में पढ़ लिए होंगे, और नहीं भी पढ़े तो मैं 11th का नया बैच थोड़ी दिन में शुरू करने वाला हूं, तो उससे आप पढ़ सकते हैं। तो 11th का सिलेबस आपको कंप्लीट हो जाएगा जो 12th में बच्चे गए हैं। तो देखिए इस तरह से इसको जो क्रॉस निकलेगा वो ये है, जैसे कहते 1 1 और 3, फिर 1 4 हो जाएगा, फिर 1 5, ये हो गया, फिर 2 3 2 4 2 5, इस तरह से आपका क्रमित युग्म कंप्लीट हो गया। अभी आपको डाउट होगा कितने होंगे कितने नहीं होंगे, तो इसमें नंबर्स कितने एलिमेंट्स के हैं? 2 है, इसमें कितने 3 हैं। कितने क्रमित युग्म बनेंगे तो वो 2 और 3 का मल्टीप्लाई करा दोगे तो आपको पता चल जाएगा, मतलब 6 इसमें क्रमित युग्म मिलेंगे, 6 पेयर मिलेंगे, 6 पेयर मिल गए। अभी मैं एक बात आप जान लीजिए, जैसे सेट आप लिखे थे, सेट ए लिखे हो, सेट बी लिखे हो, सेट ए लिखे हो 1 2, सेट ए जिस प्रकार लिखते थे 1 2, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। इसको अगर 2 1 भी लिख जाए तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि सेट इक्वल सेट माना जाता है, तो उसमें प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक बच्चों। पर यह है कि क्रमित युग्म में ये बात नहीं है, क्रमित युग्म में ये बात नहीं है, क्योंकि इसको हम एक रिलेशन मान लेते हैं, ये आर है, क्योंकि यहीं से हम शुरू करते हैं। इसको एक रिलेशन मान लेते हैं, क्या है बच्चों? आर है। और अगर हम आर इनवर्स कर दें, आर इनवर्स कर दें, तो ये सारे के सारे रिलेशन क्या होंगे? बदल जाएंगे, क्रमित युग्म बदल जाएंगे। 3 1 हो जाएगा, 4 1 हो जाएगा, 5 1 हो जाएगा, 3 2 हो जाएगा, 4 2 हो जाएगा, और 5 2 हो जाएगा, ठीक। थोड़ा से पेशेंस रखिएगा, आराम से पढ़िएगा, मुझे लगता है एकदम क्लियर हो जाएगा, आपको अच्छी मार्किंग होगी, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें बहुत ज़्यादा उलझन नहीं होती। अगर एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर कर गया तो आप नंबर ले लेंगे। लेकिन ये है कि आपको भागना नहीं है, टॉपिक छोड़ के भागना नहीं, इसको बार बार पढ़ने की कोशिश करना, आपको एकदम क्लियर समझ में आ जाएगा। क्योंकि पहली बात इसमें जानते हैं ना कि स्टेप बाय स्टेप हमको सारे पिछले टॉपिक पता होगा, तो इसके बाद अगले समझ में आता है। वरना हमको दिक्कत होती है, लगता है कि समझ में नहीं आ रहा है, बहुत डिफिकल्ट है, वरना डिफिकल्ट नहीं होता, ये थोड़ा से अलग हटके होता है। जो कंटिन्यू हम पढ़ते रहते हैं वो अगर मिलता है, कैलकुलेशन मिलता है, तो हमको ईजी लगता है। बट ये थोड़ा से हटके है, इसलिए बच्चों को थोड़ी दिक्कत होती है। बट ये कठिन नहीं है और आसानी से आप सीख सकते हैं। तो हम ऑर्डर्ड पेयर कैसे सीखते हैं, मुझे लगता है ये समझ गए होंगे, और समझ नहीं समझे तो पिछले 11th का मैं कुछ वीडियो बनाऊंगा 11th की क्लास के हिसाब से, तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये समझ लो, इस तरह से ये सेट के लिए है। हम जानते हैं कि सेट में हमको प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन ऑर्डर्ड पेयर में हमको प्रॉब्लम होती है। अगर वो एक रिलेशन हो गया तो 1 3 को 3 1 नहीं लिख सकते, वो 3 1 के बराबर नहीं होता, वहां पे एक रिलेशन डेवलप हो जाता है, फिर वो प्रॉब्लम करने लगता है, वो फिर हम नहीं चेंज कर सकते, उसको हम फिर आर इनवर्स करते हैं, वो अलग तरीके का हो जाएगा। तो इस तरह से हम ऑर्डर्ड पेयर के बारे में थोड़ा सा बता दिए, उसको हम जो जानकारी थी वो लेते। अब आ जाइए हम रिलेशन में, क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर हो गया, आप पढ़े होंगे, इसलिए हम थोड़ा सा इसमें बता दिए। आइए कहानी हम आगे देखते हैं, इसकी क्या कहानी बनती है, क्या समझते हैं। देखिए रिलेशन, जिसे आपके नाम सुने, रिलेशन खूब अच्छे से जानते हैं। रिलेशन जानते हैं भाई, तमाम रिश्तेदारी जानते हैं, ससुराल जानते हैं, आप ननिहाल जाते हैं, तो ये उसमें मामा फूफू तमाम लोग मिलते हैं, तो इस तरह से है नानी नाना, तो ये सब एक तरह से क्या है, रिलेटिव है कि नहीं है।
तो ये आपसे जुड़े हैं। और रिलेशन का मतलब यही नहीं होता है, आपके फ्रेंड भी हो सकते हैं, आपके पड़ोसी भी हो सकते हैं, आप जहां काम करते हैं वहां काम करने वाला चाय वाला दुकान वाला भी हो सकता है। भाई आप कैसे संबंधित करेंगे कि अरे वो चाय वाले की दुकान में हमारा भाई काम करता है, तो आप उस चाय वाले से रिलेटेड हो गए। इस तरह से बहुत तरीके से रिलेशन यहाँ पे डेवलप होता है। तो हम यूज करते हैं, जैसे अब किसी को बताना है ऐसे बता देंगे ना, हम वही काम करते हैं जहां बी काम करता है, या जहां राम काम करता है वहां मोहन भी काम करता है, तो राम के वर्क से हम उसको जोड़ दिए। तो इस तरह से रिलेशन का कहानी बनेगी। अब यहाँ पे हम एक दो समुच्चय मान लेते हैं कि समुच्चय ए है और एक समुच्चय बी है। दो समुच्चय मान लेते हैं, एक ए है और एक बी है, इस तरह से मान लेते हैं। अब यहां हम कहें ए स्मॉल ए, क्योंकि आप जानते होंगे ये सब कहानी तो पहले से जान रहे हो, इस सेट को कैपिटल ए से मानते हैं, उसके अवयव को, उसके एलिमेंट्स को हम स्मॉल ए से मानते हैं। तो कहानी ये है कि अगर ए बी का भाई है, आप कह रहे हैं ये रिलेशन है, नो डाउट क्लियर है, ए बी का भाई है आप कह रहे हैं, तो है ही है, ठीक है बाबू, ए बी का भाई है ऐसा आपने बोल दिया, ए बी का भाई है। तो ए जब बी का भाई है, इसका माने क्या हुआ कि जब रिलेशन डेवलप हुआ तो आपको क्रमित युग में पहले से पता है, इसका माने ये है कि ए क्रॉस बी में ये जो है बिलोंग करता होगा। ठीक है बच्चे, ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि जो पेयर डेवलप होगा, जो निकलेगा वो क्रमित युग में इसी टाइप से निकल के आएगा। मतलब ये है कि ये इसमें बिलोंग करता होगा। दूसरा ए बी का भाई है, दूसरा आप कह सकते हैं ए बी की बहन है, ऐसा भी तो रिलेशन हो सकता है। ए बी की स्मॉल ए से लिखना है, स्मॉल ए स्मॉल बी, ए बी की बहन है। अगर ए बी की बहन है, यहां पे लिख दोगे ए बी की बहन है, ए बी की बहन है, तो क्या करोगे, ए बी दोनों किस में रिलेटिव होंगे, आर में। आर, एक और मैं बात बता देता हूं, आर लिख रहे हैं तो ए क्रॉस बी, सॉरी ए क्रॉस बी, क्योंकि आर हम इसलिए लिख देते हैं कि ए ऑलवेज, जैसे आर है, आर जो होगा वो सबसेट होगा किसका, ए क्रॉस बी का। ठीक, ये रिलेशन का भी नियम है, ए क्रॉस बी में ये उसमें उसका उप समुच्चय होगा, ये जरूरी होता है, तो आर भी लिख सकते हो। तो इसलिए ये यहाँ पे इस तरह से दिखा दिए। अभी अगला, अगर ये कहें संबंधित, ये भी कह देते हैं मोहन श्याम से छोटा है, या यहाँ पे कहें ए बी से आयु में छोटा है, ए बी से आयु में छोटा है, तो ये भी एक संबंध हो गया कि ए बी ए क्रॉस बी में बिलोंग करता है। या फिर ये कह दे ए उसी जगह में काम करता है जहां बी काम करता है, ए उसी जगह में काम करता है जहां बी काम करता है, तो आप यहां भी ए बी बिलोंग टू ए क्रॉस बी ऐसा लिख सकते हैं। इस तरह से हम जान जाते हैं कि ये एक रिलेशन है, इस तरह से रिलेशन को दर्शाते हैं और रिलेशन के बारे में पढ़ते हैं। ठीक, उसके बाद जरूरी ये है ना कि इसमें जो टॉपिक बाई टॉपिक रिलेशन में पार्ट वाइज बढ़ जाता है, तो उसको पढ़ते हैं तो समझ में आएगा, क्योंकि एक्सरसाइज में उसका यूज होगा। क्योंकि रिलेशन है, रिलेशन समझ गए कि हाँ ठीक है ये इसका भाई है, तो इसमें जो क्रमित युग निकलेगा उसमें और उसको बिलोंग करेगा, उसमें माने वो हमारा भाई है तो हमारे घर में रहता ही होगा, कहने का मतलब यही हुआ। और क्या है कि उसमें वो बिलोंग करता है, वो संबंधित है उनसे, कहे वो उसका मामा है तो उसके रिश्तेदारियों में जो भी उनका क्रमित युग में निकलेगा वो उसमें बिलोंग करेगा। इसका ये मतलब हो गया, रिलेटेड एक संबंध हो गया, वो उसका क्रमित युग में निकला तो वो उस तरह से। तो ये इसका एक रिलेशन का फंक्शन हो गया। रिलेशन तरीके से हम जान गए, ये कहानी इसकी बनी कि रिलेशन को हम कैसे पहचानते हैं, ये बाकी कहानी हुई। अब आइए देखते हैं कि इसमें कुछ इसमें प्रकार है, लेकिन फिर भी इसको बता दूं कि जैसे कि दो समुच्चय है ए और बी, उससे ए क्रॉस बी निकालेंगे तो उसके क्रमित युग निकलेंगे, तो जो सबसेट होगा आर जो है ए क्रॉस बी का सबसेट होगा। वैसे हम बता दिए इसको, तो आर ए क्रॉस बी का सबसेट होगा। हम इस तरह से हम लिख सकते हैं कि ए और बी कोई दो सेट है, आर से संबंधित है ना, दोनों सेट आर से संबंधित है। तो आर क्या है, इसका ए क्रॉस बी का सबसेट है, नो डाउट ये होगा, ए क्रॉस बी का सबसेट है ये है, और ये आर से रिलेटेड है। अब अगर यहाँ पे ए और बी दो एलिमेंट्स लेते हैं जो आर में बिलोंग करता है, तो इसको आप लिख सकते हैं ए रिलेटेड है, संबंधित है बी से। ठीक, इस तरह से हम लिख सकते हैं। थोड़ा सा इसको बड़ा लिखिए, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं ए संबंधित है बी से, ये आप दिखा सकते हैं। ये रिलेशन का फंक्शन है, मतलब इस टाइप से दिखाया जा सकता है, ये डिनोट करते हैं इस टाइप से। ठीक,
हाँ, तो इस तरह से हमारी कहानी ये हुई कि हमें ये जान गए कि आर किस तरह से ए आर से संबंधित है बी में। अब हमें पढ़ना है इसके टाइप्स, मतलब रिलेशन के टाइप्स के बारे में जानकारी लेना। ठीक, देखिए इसके बारे में हम देखेंगे इम्पटी रिलेशन। ठीक, इम्पटी रिलेशन उसको देखना है। ठीक है, ये है मतलब ये क्या है, रिक्त संबंध, रिक्त संबंध है। बहुत जल्दी नहीं है, आराम से सीखिए बच्चों। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई आपको प्रॉब्लम भी नहीं होगी, लेकिन ये है कि जानकारी सही होनी चाहिए। ठीक, तो रिक्त संबंध क्या है? रिक्त संबंध, जिस प्रकार आप रिक्त समुच्चय जानते हैं, रिक्त समुच्चय क्या है? जिसमें कोई अवयव नहीं होता उसे हम रिक्त समुच्चय कहते हैं, कोई एलिमेंट्स नहीं मिलता तो उसे हम रिक्त समुच्चय कहते हैं। और यहाँ पे रिक्त संबंध है। अब यहाँ पे मैं एक बात बता दूं, रिक्त संबंध है में भी वही बात है, जिसमें कोई संबंध ना हो, एक रास बी निकले और कोई संबंध ना मिले तो रिक्त संबंध कहलाएगा। लेकिन ऐसे कहने से कोई मतलब निकलता नहीं है और ये कहानी सुनाने से पता भी नहीं चलता है। ठीक, ये एक सेट थ्योरी है, रिलेशन है। इसमें जब तक आपको कॉन्सेप्ट एग्जाम्पल के साथ नहीं मिलता तब तक आपको समझ में भी नहीं आता। लेकिन एक जानकारी के लिए बता दूं, ये सबसे छोटा रिक्त संबंध होता है और फाई ए क्रॉस बी का सबसेट होता है। ये रिक्त संबंध के नियम है कि फाई ए क्रॉस बी का सबसेट होता है, ए क्रॉस बी का सबसेट होता है और ये सबसे छोटा संबंध होता है। क्या है? सबसे छोटा संबंध होता है। इसको हम कह सकते हैं कि ये सबसे छोटा संबंध है। अब इसमें एक एग्जाम्पल ले लें। एग्जाम्पल में क्या है कि कोई एक सेट है, यदि सेट ए यानी कि समुच्चय बराबर दिया है 1 2 3 4, इस तरह से हम मान लेते हैं, और इसका रिलेशन सेट ए दिया है और रिलेटिव दिया है, रिलेशन दिया है। रिलेशन क्या दिया है उसको भी लिखना है, क्योंकि रिलेशन जो दिया है उसको भी हमको शो करना है। क्या है इसका रिलेशन? ए बी सच दैट, क्योंकि इसको हम दिखाना है ए बी सच दैट ए माइनस बी इक्वल 10। ठीक, ए माइनस बी इक्वल 10। अब ये आपको बताना है कि ये कैसा सेट है, कैसा संबंध है। मतलब ये एक रिलेशन दिया है, मुझे लगता है दिख रहा होगा। तो ये एक रिलेशन दिया है और ये एक रिलेशन है, तो आपको बताना है कि ये कैसा संबंध है। अब इसमें आपको कैसे जानूं कि कैसा संबंध है? प्यारे बच्चों, इससे पहले मैंने यही बताया कि आपको क्रमित युग्म पढ़ना आना चाहिए, और क्रमित युग्म जान जाओगे तो मुझे लगता है एकदम आसान होगा। आप एक झटके में देख के तुरंत जान जाओगे कि ये हमें इम्पटी रिलेशन है। क्यों है इम्पटी रिलेशन, ये भी आप जान जाओगे। कैसे जान जाओगे ये देखिए, मैंने बताया कि इम्पटी रिलेशन एक तो वनडे एग्जाम में, ये जो एग्जाम होंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, ये पूछ सकता है जो रिक्त संबंध होता है वो कैसा होता है, सबसे बड़ा या सबसे छोटा? तो सबसे छोटा संबंध होता है, और ए क्रॉस बी का ऑलवेज सबसेट होता है। ये एक कॉम्पिटिटिव प्रश्न है। लेकिन ये बात आप जानिए कि ये क्वेश्चन को देख के हम तुरंत कैसे जान पाएंगे कि ये रिक्त संबंध है। ठीक, कैसे जान पाएंगे? पहले आपको ये समझना है बच्चे, आपको क्या समझना है, क्योंकि हमको ए क्रॉस ए निकालने हैं। क्या निकालना है? ए क्रॉस ए। ए क्रॉस ए जब निकालोगे बच्चे तो 1 1 होगा, 1 2 होगा, क्योंकि ए क्रॉस ए के साथ ही ए क्रॉस निकालना है। तो 1 1 होगा, 1 2 होगा, 1 3 होगा, 1 4 होगा। ठीक, फिर 2 3 होगा, 2 4 होगा, 2 1 होगा, देख सारे 2 4 होगा। ठीक है, डॉटेड। इस तरह से आप निकालेंगे, क्योंकि हम सारे नहीं निकाल सकते, कोई मतलब नहीं है, आपको समझाने के लिए लिखते हैं। तो इस तरह से हम क्रॉस निकालेंगे। इसका हम क्या, क्रमित युग्म, ऑर्डर्ड पेयर पता करते हैं। ठीक है, आपने पता किया, हमको क्या दिखाना है, ये इम्पटी सेट है या नहीं है। तो आपने क्रमित युग्म निकाले। तो प्यारे बच्चों, जब ए क्रॉस ए निकाले तो ये ए बन गया और ये बी बन गया, ये ए बन गया, ये बी बन गया, ये ए बन गया, ये बी बन गया, ये ए बन गया, ये बी बन गया। इस तरह से एंड सो ऑन आगे सब बन जाए।
ठीक है। अब ऐसे आप जब बना लिए तो मैं आपको ये कहूं कि जो हमारा संबंध है वो आर a माइनस बी इक्वल 0 है। क्या है? a माइनस बी इक्वल 0 है। नो सॉरी, ये क्वेश्चन में जो एग्जाम्पल में है a माइनस बी इक्वल 10 है बाबू, ये गलती हो गई। a सॉल्व करते वक्त ये है, वैसे 0 पे भी नहीं, 0 पे भी इम्पटी नहीं निकलता। a माइनस बी इक्वल 10 है, क्योंकि 0 हो जाता तो 1 1 0 मिल जाता, ठीक है। तो दिक्कत होती है और आगे कुछ होता ना होता, लेकिन कोई ना कोई रिलेशन निकल आता, तो उसको छोड़ दीजिए। वो क्या है, वो इम्पटी नहीं, मुझे लगता है वो अभी अगला वाला हम देखे थे तो कुछ ना कुछ मिलेगा, वो शायद आइडेंटिटी रिलेशन मिल जाता। जो मिलेगा सो अलग बात थी। अभी 10 है यहाँ पे, अभी 10 है, वो गलती से लिख गया था। तो अब देखिए इनका जो अंतर करेंगे a माइनस बी, तो 1 में से 1 घटाओगे, a भी 1 है और b भी 1 है। अभी a माइनस बी करोगे बच्चे तो यहाँ पे 1 और 1 होगा, क्योंकि a बराबर भी 1 है और b बराबर भी 1 है, तो इसका 0 आ जाएगा, ठीक है। सो 10 नहीं मिल रहा है। अगला जब करोगे तो 1 माइनस 2 आएगा, तो माइनस 1 आ जाएगा। सो 10 नहीं आ रहा। इस तरह से मुझे लगता है जो मैक्सिमम डिफरेंट होगा 1 और 4 का है। 1 और 4 का -3 आएगा या +3 आएगा, इससे ज्यादा नहीं आएगा। माने 10 तो कभी नहीं आएगा। जब 10 कभी नहीं आएगा, ये मिलेगा ही नहीं कभी, हम सारे के सारे क्रमित युग्म जो इसके ऑर्डर्ड पेयर फाइंड करते हैं, उसके बाद a और b मान के उसको माइनस करते हैं, तो आपको 10 नहीं मिलने वाला। जब 10 नहीं मिलने वाला प्यारे बच्चों, तो इसे हम कहेंगे कि ये क्या है, ये एक इम्पटी रिलेशन है, ये एक वायर्ड रिलेशन है। ठीक, समझ जाएंगे कि ये एक रिक्त संबंध है। क्लियर? तो ऐसे हम समझते हैं कि रिक्त संबंध देख के कैसे जानेंगे, तो उसका जो सेट होगा उसको एक राह से निकालते हैं और उसके बाद जो उसमें एलिमेंट्स दिए हैं उसमें जो डिफरेंट निकालेंगे वो उससे मैच करना चाहिए। क्योंकि रिलेशन में दिया है बच्चे कि a माइनस बी इक्वल 10 आएगा। जब a माइनस बी इक्वल 10 आएगा और आ नहीं रहा है, क्योंकि किसी को भी माइनस करते हैं तो नहीं आ रहा है, इसका मतलब है कि वो क्या हो जाएगा, वो इम्पटी रिलेशन हो जाएगा, वो रिक्त संबंध कहलाएगा। तो इसे हम क्या कह देंगे, ये एक रिक्त संबंध है। ठीक, इसे हम क्या कहेंगे, ये एक रिक्त संबंध है। क्यों रिक्त संबंध है? क्योंकि हमारा जो रिलेशन है उसमें ए बी नहीं बिलोंग करता है। ठीक, ए बी हमारा उस रिलेशन में नहीं बिलोंग करता। मतलब ये है कि ए बी हमारा ये रिलेशन है जिसमें ये ए बी नहीं बिलोंग करता, मतलब जिसकी वजह से 10 मिल जाए। वो जो a बराबर कुछ होगा, b बराबर कुछ होगा, हटाने के बाद जब 10 आए वो संख्या हमारे क्रॉस में नहीं आती, जो हमारा रिलेशन है उसमें नहीं आता है। इसलिए बच्चे लोग इसमें ये नहीं है, अर्थात ये रिक्त रिलेशन है, रिक्त संबंध है। ठीक, ये है इम्पटी रिलेशन की कहानी थी ये। ठीक है, ये रहा इम्पटी रिलेशन। इम्पटी रिलेशन के बाद हम पढ़ते हैं यूनिवर्सल सेट। ठीक, यूनिवर्सल सेट पढ़ेंगे बच्चे। तो यूनिवर्सल सेट क्या है उसको हम देखेंगे। यूनिवर्सल सेट को हिंदी में समष्टि संबंध कहते हैं। देखिए, इसको समष्टि संबंध, ये क्या है, समष्टि संबंध है, संबंध कहलाता है। ठीक, यूनिवर्सल, ठीक है, ये क्या है, समष्टि है, तो ये यूनिवर्सल रिलेशन है। अब यूनिवर्सल रिलेशन क्या है, जैसे उसमें आपको कहा गया कि फाई है, इसमें मैं कह रहा हूं ए क्रॉस ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। एक कोई दो सेट है ए बी, ए क्रॉस ए इसमें सब बिलोंग करेगा और सबसे बड़ा रिलेशन कहलाएगा। वो क्या था, सबसे छोटा था, ये सबसे बड़ा रिलेशन कहलाएगा। और इसमें ज़्यादा कुछ बात है नहीं, क्योंकि ए क्रॉस ए जितना भी इसमें, जैसे मैंने ए क्रॉस ए निकाला तो सब का सब उसमें बिलोंग कर जाए, होल्ड कर जाए, सारे का सारे उसमें होल्ड कर जाए, तो क्या कहलाएगा, यूनिवर्सल रिलेशन कहलाएगा। जैसे कि जितने भी क्रमित युग्म, जितने भी ऑर्डर्ड पेयर आप फाइंड करें, जितने भी क्रमित युग्म फाइंड करें, सब का सब उसमें बिलोंग कर जाए, तो क्या कहलाएगा, क्रमित युग्म कहलाएगा। बच्चों, तो ये जानकारी आपको रखनी बहुत जरूरी है। तो इस तरह से जो भी इसका रिलेशन होगा
उसमें आपको कंफर्म रखनी है। ठीक है, तो इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं समझने के लिए कि एग्जाम्पल कैसा होगा। जैसे देखिए, इसका एग्जाम्पल लें कि कोई सेट हो, उसी तरह सेट मान लेते हैं 1 2 3 4 ऐसे कोई सेट मान लिए। ठीक, और इसका जो रिलेशन है वो रिलेशन क्या है, ए बी सच दैट ए मॉड ऑफ ए माइनस बी ग्रेटर देन इक्वल 0, 0 से बड़ा है या 0 के बराबर है। ठीक, ये दिया है, माने एक सेट दिया है 1 2 3 4 और ये हमारा रिलेशन है। अभी हमको ये चेक करना है, ये चेक करके पता करना है कि ये इससे संबंधित है या नहीं है, ये आपको पता करना है। अब बच्चों, इसको पता करने के लिए हमको कैसे चेक करना है वो देखो। जैसे आप निकालने जा रहे हो, ए क्रॉस ए निकालोगे, क्या निकालोगे, ए क्रॉस ए। मैंने बोला कि ए क्रॉस ए सब का सब उसमें बिलोंग करेंगे, जितना भी इसमें क्रमित युग्म निकालोगे, ऑर्डर्ड पेयर निकालोगे, सब का सब उसमें बिलोंग करेंगे। अब यूनिवर्सल सेट में सब का सब बिलोंग करना चाहिए, तो अब जब निकालोगे तो ये बच्चे लोग 1 1 निकालोगे, 1 2 निकालोगे, 1 3 निकालोगे, 1 4 निकालोगे, 2 3 निकालोगे, डॉटेड एंड सो ऑन, बहुत ढेर सारा निकलेगा, हम सब नहीं निकाल सकते। तो इस तरह से हम निकालें कि जानकारी के लिए हमें पता चल जाए कि हाँ ऐसे निकलेगा, और उसके बाद ये सही आ जाएगा या नहीं आएगा ये कंफर्म करनी है। ठीक, तो अब मैं आपको बता रहा हूं, देखिए कैसे। जैसे आपने निकाला ए क्रॉस ए, अब ये कह रहे हो ये क्या ए है प्यारे बच्चों, ये बी है, ये ए है, ये बी है, ये ए है, ये बी है। इस तरह से आप मान लोगे सबको ए बी है। ठीक, ए बी जब आप मान लिए तो प्यारे बच्चों इसको सॉल्व करने के लिए क्या कहते हो, क्या करना है, ए माइनस बी। ए माइनस बी अगर निकालोगे तो 1 माइनस 1 इसका मॉड निकालोगे, अर्थात 0 ही आएगा। तो 0 के बराबर है ना, ये 0 के बराबर है, ये बात क्लियर आ गई। फिर दूसरा क्या है, 1 माइनस 2 करोगे, इसका मॉड करोगे तो ये आ जाएगा 1 आएगा। 1 0 से बड़ा है प्यारे बच्चों, तो क्लियर है आपका 0 से बड़ा है तो मैच कर रहा है, ये भी आपको मिल गया। तो इस तरह से ये मिल गया। अब दूसरा अगर इसमें चेक करोगे, फिर उसके बाद 4 लिखोगे, 3 आएगा, 3 भी 0 से बड़ा है। माने आप इस तरह से चेक जब कर रहे हैं तो आपको ये पता चल रहा है कि सारे के सारे एलिमेंट्स सभी का सभी आपको इसमें मिल जाएंगे। जब सभी के सभी मिल जाएंगे तो ये क्या कहोगे, ये यूनिवर्सल सेट है। मतलब ए क्रॉस ए जो इसका निकलेगा वो इसका यूनिवर्सल सेट है। मतलब ये यहाँ पे कह सकते हो कि ये यूनिवर्सल सेट है ए बी, चूंकि बिलोंग करता है किस में, आर में। यहाँ पे ये यूनिवर्सल सेट है, कंफर्म यूनिवर्सल सेट है, क्योंकि ए क्रॉस बी के सारे सभी के सभी जितने हुए सभी के सभी क्या है, इसके एलिमेंट्स हैं और सब मैच कर जाते हैं, मिल जाते हैं। ठीक है बच्चों, क्योंकि अलजेब्रा पढ़ने के लिए आपको कॉन्सेप्ट की जरूरत होती है और कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो मुझे लगता है आपको दिक्कत नहीं होगी। तो इसलिए हम जान गए कि यूनिवर्सल सेट कैसा होता है, कैसे हम पहचान जाएंगे कि ये यूनिवर्सल सेट है या नहीं है। ठीक बच्चों, ये हो गया यूनिवर्सल सेट के बाद। अब आगे हम पढ़ेंगे, सॉरी यूनिवर्सल सेट नहीं, यूनिवर्सल रिलेशन। बच्चों झटके में यूनिवर्सल सेट निकल जाता है बार बार, ये यूनिवर्सल रिलेशन है, हम यहाँ पे रिलेशन पढ़ रहे हैं। ठीक, तो अब आइए हम इसके बाद जो पढ़ेंगे, मैंने इसमें थोड़ा से मिस कर दिया उस शुरू में, आपको डोमेन और रेंज नहीं बताया, क्योंकि इसकी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। तो डोमेन और रेंज के बारे में मैं थोड़ा से बता दूं, क्योंकि डोमेन को जिसको कहेंगे अगर वो रिलेटेड है तो जो पहला एलिमेंट्स होगा वो हमारा डोमेन कहलाएगा, और जो दूसरा एलिमेंट्स होता है वो रेंज कहलाता है। मतलब दूसरे सेट का, जैसे ए और बी ले लें, ए और बी ले लें, ये तो डिफिनीशन हो गई, मैं क्लियर करके बता दूंगा क्योंकि ये ऐसे नहीं समझ में नहीं आता हम क्या बोल गए आप क्या समझ गए। जैसे ये दिया है ए और बी दिया है और इसको हमको डोमेन और रेंज दिखाना है। अगर डोमेन दिखाना है, ये डोमेन आर का अगर लिखना है, इसको अगर लिखते हैं तो ये कैसे लिखेंगे, वो ये होगा ए सच दैट ए, ठीक, ए सच दैट ए बिलोंग टू आर, ठीक है, बिलोंग टू आर एंड ए बी बिलोंग टू आर। ठीक है, ये है इस तरह से, ये इसमें बिलोंग करता है, मतलब ए बी दोनों रिलेटेड है। उसमें पहला जो ए होगा वो क्या कहलाएगा,
डोमेन कहलाएगा। और दूसरा अगर ये रेंज दे दे, यहाँ पे अगर रेंज की बात करें तो अगर इसका रेंज की बात किया जाए, रेंज आर निकालें तो क्या निकलेगा, यहाँ पे बी सच दैट बी बिलोंग टू आर एंड ए बी बिलोंग करता है आर में। ठीक, ये लेकिन ऐसे तो जो भी बात है ठीक है। और यहाँ पे ये कह सकते हो कि डोमेन अगर सेट कोई ए है, कोई सेट ए मान लो और कोई सेट बी, कोई सेट ए मान लेते हैं, सेट ए मान लेते हैं 1 2 3, ठीक, और कोई सेट बी मान लेता हूँ। ये तो अलजेब्रिक मतलब भाषा हो गया, ए बी में ऐसे नंबर्स ले ले तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ये हो जाएगा 3 5, ये हो जाएगा 4, यहाँ पे 5। ठीक, इस तरह से ये एक रिलेशन हो गया। ऐसे हम लिख सकते हैं। ठीक, ऐसे बल्कि इसमें और 1 2 बढ़ा दीजिए, यहाँ पे 7 भी लिख दीजिए ऐसे। ठीक है, अब हमें डोमेन पता करना है, रेंज पता करना है। तो आपको ये जानकारी के लिए बता दूं कि जैसे कि अब रिलेशन में है तो इसका रेंज पता करना है तो ये इसका सबसेट होगा। ठीक है, डोमेन जो निकलेगा वो इस सेट ए का सबसेट होगा और रेंज निकलेगा सेट बी का सबसेट होगा। मतलब ये आप लिख सकते हो, डोमेन जो लिखोगे वो ये जो रिलेशन होगा डोमेन के लिए रिलेशन होगा, सेट ए का सबसेट होगा और सेट बी का सबसेट होगा रेंज का। इस टाइप से आप जान सकते हो। लेकिन मैं इसका सबसेट होगा, चलिए ये तो क्लियर है। और लेकिन इसका डोमेन और रेंज कैसे मतलब पता करेंगे इसका, वो देखिए। ऐसे इसको मान लेते हैं ए है और ये क्या है बी है, ज़्यादा समझ में ऐसे आ जाता है। 1 2 3 है और ये 3 4 5 7 इस तरह से। देखिए बच्चों ये है, अब ये आ गया, ये एक दूसरे से रिलेटेड है। जब ये एक दूसरे से रिलेटेड है, यहाँ पे आपको डोमेन पता करना है। डोमेन पता करना है। डोमेन पता करने के लिए प्यारे बच्चों ये हो जाएगा 1 2 3, ठीक। और रेंज पता करना है या परिसर, रेंज या परिसर पता करने के लिए 3 4 5 7 नहीं लिख रहे हो, ठीक। परिसर पता करने के लिए 7 नहीं लिख रहे प्यारे बच्चों। 7 क्यों नहीं लिख रहे हो? क्योंकि 7 इससे जुड़ा नहीं है तो 7 उसका परिसर नहीं होगा। लेकिन एक बात और आती है, सह डोमेन। क्या होता है? सह डोमेन। यहां पे सह डोमेन, सह डोमेन क्या है? 3 4 5 7 पूरा है, ठीक। यहां पे रेंज जो होगा सह डोमेन का सबसेट होता है, ठीक। इस तरह से हम समझ लें, सह डोमेन का सबसेट कहिए या प्रॉपर सबसेट कहिए, तो उसका प्रॉपर सबसेट भी होता है, ठीक बच्चों। तो इस तरह से हम इसको जान लेते हैं कि यहाँ पे डोमेन कौन है, ये है। रेंज कौन है, ये इससे रिलेटेड है, ठीक है। और इसका सह डोमेन कौन है, तो ये पूरा हो जाएगा। रेंज केवल जो रेंज होगा वो केवल इतना ही होगा, लेकिन सह डोमेन में पूरा आ जाएगा, 7 इसमें शामिल हो जाएगा। तो ये आपको जानकारी रखनी है बच्चों। इस तरह से हम इसको क्लियर रखते हैं, ठीक है। तो ये मैं यहाँ तक आज बता रहा हूँ, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा तो मैं रिलेशन आपको पूरा का पूरा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए बताऊंगा। जरूर कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि कमेंट आप लोगों का नहीं आता तो थोड़ा सा निराशा मिलती है। तो कोशिश करिएगा कि आप कमेंट जरूर करिएगा। अगर पढ़ रहे हैं वीडियो पढ़ने के बाद आपको सही लग रहा है तो कमेंट जरूर करा करिए और सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। थैंक यू वेरी मच।